Hello everyone. Today we are going to study civics of class 6. Our first chapter is understanding diversity. In this chapter we are going to study what is diversity, what does diversity add to our lives, diversity in India, what is the difference between diversity and inequality, what are the bases of inequality, factors that influence the diversity of the region, and the case study of Ladakh and Kerala. And at last we will see the term unity in diversity. So let's start with our first topic, diversity. इस टॉपिक में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी होता क्या है. डाइवर्सिटी इज़ कॉमन थिंग्स इन डिफरेंट वेज. किसी भी चीज़ को करने के लिए जो भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर इन लेफ्ट साइड देयर आर 4 पीपल्स टॉकिंग टू ईच अदर. यहाँ पे 4 लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये क्या कॉमन थिंग हो रही है इनके बीच में कि ये बात कर रहे हैं. दे आर यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक. जब ये बात कर रहे हैं तो ये कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई कुछ और लैंग्वेज बोल रहा है. तो इसे हम बोलेंगे डाइवर्सिटी. इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं और अपोजिट साइड में, डाउन साइड में आप देख सकते हैं इंडियन कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल भी हैं. दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मगर इनके वेज क्या है, इनके डिफरेंट वेज हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं एक पिक्चर दी गई है यहाँ पे रिलीजन की, जिसमें डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को बताया गया. तो मेन थिंग ये सब पिक्चर्स में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि हम जो भी काम करते हैं वो काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिकली हम सारे काम एक ही करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, लोग रिलीजन फॉलो करते हैं लेकिन अलग अलग तरह के. लोग एक ही काम कर रहे हैं रिलीजन फॉलो करने का, लेकिन तरीके और वेज सबके अलग अलग हैं. इसी डिफरेंट वेज और तरीक़ों को बोला गया है डाइवर्सिटी. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स. अब डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में ऐड क्या करती है. जैसा कि हमने बोला कि डाइवर्सिटी होता है डिफरेंट तरीके किसी भी काम को करने के या किसी भी चीज़ को करने के. तो किसी भी काम को करने के या किसी भी चीज़ को करने के जो भी तरीके होंगे वो सब डाइवर्सिटी होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथ्स. अब क्लोथ एक ही टाइप का नहीं होता. जेंट्स के अलग होते हैं, लेडीज़ के अलग होते हैं. उसमें भी सबके, जैसे जीन्स हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, ये अलग अलग तरह के क्लोथ्स. तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स को ऐड करती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टाइल, कुमाऊनी फूड, मराठी फूड, पंजाबी फूड. फेस्टिवल्स, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के अपने अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, वो सब डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में ऐड करती है. लैंग्वेज, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज भी ऐड करती है डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में. उसके अलावा अलग अलग टाइप के रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, हर तरह के डिफरेंट रिलीजन भी हमारी लाइफ में ऐड किए थे. गेम्स, जैसे क्रिकेट हमारी कंट्री में ब्रिटिश अपने कल्चर के साथ लेके आए थे, उसी तरह से चेस जो इंडियन कल्चर का पार्ट था वो पूरी दुनिया में अब खेला जाता है. तो डाइवर्सिटी ने इसको लोगों की लाइफ से ऐड कर दिया. डाइवर्सिटी मेड अवर कल्चर वेरी रिच. इसीलिए बोला जाता है कि डाइवर्सिटी हमारे कल्चर को रिच करती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फूड स्टाइल लेके आती है, डिफरेंट टाइप के क्लोथ स्टाइल, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, रिलीजन, गेम्स, ETC सब कुछ लेके आती है. इंडिया द लैंड ऑफ मैनी डाइवर्सिटी. अब यहाँ पे हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया को डाइवर्सिटी का लैंड बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है. लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है, फेस्टिवल्स में भी, रिलीजन में भी. डिफरेंट डांस फॉर्म भी यहाँ पे हैं. बहुत सारे राइटर्स अलग अलग टाइप की बुक्स लिखते हैं. तो लैंग्वेज में देख लेते हैं. आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं. फेस्टिवल्स दीपावली, होली और इसके अलावा भी काफ़ी है. रिलीजन में हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म है. और डिफरेंट डांस फॉर्म भी है. भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरला में, मणिपुर में मणिपुरी, भांगड़ा और गिद्धा पंजाब में, गरबा गुजरात में. इसके अलावा भी बहुत सारे डांस फॉर्म है जो इंडिया में हैं. इसलिए इंडिया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी बोला जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इनइक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी. अब हमने बोला कि अलग अलग तरीके काम करने के, अलग अलग तरीके डाइवर्सिटी है. लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ही भी आ जाता है, फिर इनइक्वलिटी क्या है. अब उसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट. देयर आर 2 पिक्चर्स गिवन, बोथ नेम समीर. 2 बॉय हैं, दोनों सेम चीज़, दोनों में क्या है, दोनों बॉय हैं और दोनों के नाम भी सेम है, समीर. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. समीर एक रिच है और दूसरा समीर पुअर है. पहला समीर स्कूल जाता है, अटेंड करता है. सेकंड समीर सेलिंग न्यूज़पेपर का काम करता है. और इसीलिए जो फर्स्ट समीर है वो रिच है, स्कूल जाता है, स्कूल की फ़ी पे कर सकता है, इसलिए वो इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकता है. लेकिन जो दूसरा समीर है वो पुअर है, स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर सकता, उसे अपने खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए न्यूज़पेपर बेचने पड़ते हैं.
और इसीलिए वो लोकल लैंग्वेज जो हिंदी जो सब लोग बोलते हैं आपस में उसी को सीख सकता है, अदर लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि अभी हमने बोला कि डाइवर्सिटी अलग तरीके, अब रिच और पुअर ये अलग तरीक़ों में नहीं आता। अटेंड स्कूल और सेलिंग न्यूज़पेपर ये भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कब होंगे, जब ये दोनों ऐसा करना चाहते हो। समीर एक रिच है, स्कूल जाना चाहता है, जा सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है, सीख सकता है। समीर दो पुअर है, वो स्कूल जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास फ़ी पे करने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उसको न्यूज़पेपर बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। समीर दो इंग्लिश सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं सकता क्योंकि जब स्कूल नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे, इसीलिए वो हिंदी बोलता है मजबूरी में। अब जहाँ पे मजबूरी में कोई काम करना होता है तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये डाइवर्सिटी का एग्जांपल है, वहाँ पे वो इनइक्वलिटी रहती है क्योंकि दोनों के पास ही सेम रिसोर्सेज और सेम अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इन दोनों के पास ही सेम रिसोर्स सेम अपॉर्चुनिटी होते और तब भी ये दोनों डिफरेंट होते तब उसको हम डाइवर्सिटी बोलते। फॉर एग्जांपल अगर समीर दो भी रिच होता और वो फिर अपनी इच्छा से अगर वो न्यूज़पेपर बेचता है और अपनी इच्छा से अगर वो हिंदी सीखता है तो हम उसको डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बोलते। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो मजबूर है, इस वजह से वो ये काम कर रहा है, तो ये इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है, डाइवर्सिटी का नहीं। द बेस ऑफ इनइक्वलिटी, अब इनइक्वलिटी का बेस क्या है? इनइक्वलिटी का बेस मतलब जो सोसाइटी में हमारे साथ इनइक्वल बिहेवियर होता है वो किस वजह से होता है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट रीज़न है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी। जेंडर के बेस पे हम लोग एक दूसरे पर्सन के अगेंस्ट इनइक्वल बिहेवियर करते हैं। कोई लड़का है कोई लड़की, उन दोनों के बीच में हम भेदभाव करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक इनइक्वलिटी का बेस है कि आपका जेंडर कौन सा है, ये देख के आपके साथ बिहेवियर होगा। कास्ट बैकग्राउंड, कोई अपर कास्ट का है कोई लोअर कास्ट का, ये देख करके उसका डिसाइड होता है कि उसके साथ सोसाइटी कैसा बिहेवियर करेगी। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मतलब आपका जो इकोनॉमी कैसी है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आप कैसे परिवार से आते हैं, ये देख करके भी आपके साथ सोसाइटी बिहेव करती है। रिलीजियस बैकग्राउंड, अगर आप बहुत सारे हिंदुओं के बीच में जाएंगे और वहाँ पे आपका डिफरेंट रिलीजन होगा तो उस बेस पे आपके साथ अच्छा या बुरा बिहेवियर हो सकता है। उसी तरह से अगर आप बहुत सारे मुस्लिम्स के बीच में जाते हैं और आपका रिलीजन डिफरेंट है तो आपके साथ अच्छा या बुरा बिहेवियर हो सकता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो इस बेस पर भी सोसाइटी के लोग आपके साथ इनइक्वल बिहेवियर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनइक्वल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। लेट्स सी द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। अब देखिए, डाइवर्सिटी केवल भाषा में, रिलीजन में, गेम्स में, क्लोथ्स में ही नहीं होता, डाइवर्सिटी रीजन में भी होता है, प्लेसेस में भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ओशन के पास कुछ प्लेस होते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ के खाना अलग होता है, वहाँ के काम अलग होते हैं, वहाँ क्लोथिंग स्टाइल अलग होती है। और कुछ दूसरे जैसे माउंटेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फूड हैबिट्स अलग होती हैं, क्लोथ्स अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे जो फैक्टर काम करता है वो होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर, और कुछ एरियाज़ में फैक्टर काम करता है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हमें दोनों हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखेंगे विद एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि किसी एरिया का हिस्ट्री कैसे उस एरिया के डाइवर्स एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी एरिया की ज्योग्राफी कैसे उस एरिया के डाइवर्स एटमॉस्फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स सी द हिस्टोरिकल फैक्टर्स फर्स्ट। पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो कैसे काम करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है किसी एरिया की डाइवर्सिटी के लिए। पीपल ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम्स एंड सेटल डाउन इन न्यू प्लेसेस। दे इंट्रोड्यूस देयर लैंग्वेज, फूड एंड रिलीजन etc टू द लोकल पीपल ऑफ द न्यू प्लेसेस। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के उनके अपने बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो क्यों ट्रैवल करते थे। अब जब वो अपने घर से बहुत दूर चले जाते थे और उन्हें कोई ऐसी जगह पसंद आती थी जहाँ वो रह सकते थे तो वहीं पर सेटल डाउन हो जाते थे अपने घर से दूर। तो सपोज दैट अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम कंट्री में चला गया, वहीं पे सेटल डाउन हो गया, वहीं पे रहा, तो वो अपना खाना वही खाएगा जो अपने घर पे खाता है, वो अपने गॉड उसके वही होंगे, उन्हीं को वैसी वर्शिप करेगा, वो उसी लैंग्वेज को बोलेगा जो जानता है। तो इस तरह से जो भी उसके पास है, उसकी लैंग्वेज, उसके रिलीजन, उसकी फूड हैबिट और उसके कल्चरल ट्रेडिशन, वो सब वहाँ पे फॉलो करेगा। और फिर उसके आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम्स है वो उसको देखेंगे कि ये अलग तरह का खाना खा रहा है, अलग तरह के कपड़े पहन रहा है, अलग तरह से बातचीत कर रहा है, अलग तरह से ये रहता है, तो वो उससे इंट्रोड्यूस होंगे, उसके कल्चर से इंट्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा वेरियस कल्चरल्स इन्फ्लुएंस हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर इन सम रीजन्स दैट बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज़। इसी तरह के बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आके ट्रैवल करते हैं, वहीं रुक जाते हैं और उस एरिया के कल्चर को डाइवर्स बना देते हैं। That's how the historical factors influence the diversity of any place. Let's discuss how the geographical factors affect the diversity of any place. In this topic, we will see
two examples of Ladakh and Kerala. Both are the places of India. Ladakh is the region that is situated on the northern part of India, as you can see in map. लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ पार्ट में पड़ता है, आप मैप में देख सकते हैं. इट इज़ कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर. ये साल के 12 महीने यहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ रीजन रहता है. कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आइस मेल्ट होती है. इट इज़ ओनली इन समर मंथ. केवल समर मंथ में ही आइस यहाँ पे मेल्ट होती है, जिससे थोड़ा सा वाटर सप्लाई यहाँ के लोगों को मिलती है. आप लोग इमेज देख सकते हैं. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल. इस तरह के रीज़न को हम कोल्ड डेजर्ट का एरिया बोलते हैं, और इस तरह के रीज़न में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे साल के ज़्यादातर टाइम बर्फ़ पड़ी रहती है. द एक्टिविटीज़ दैट पीपल डूइंग इन दिस एरिया इज़ हर्डिंग. हर्डिंग इज़ मेन एक्टिविटी. तो कौन कौन से एनिमल्स हर्ड करते हैं देख लेते हैं. याक, आप इमेज में देख सकते हैं. याक काऊ, जिसको डॉजेस बोला जाता है. पैजमीना गोट्स, एक खास तरह की गोट्स की यहाँ पे स्पीसी है जिसको यहाँ पे ब्रीड किया जाता है. उसके अलावा काऊ और सीप. तो ये 4 ऐसे एनिमल्स हैं या पशु हैं जिनको यहाँ पे हर्डिंग किया जाता है, पशुपालन किया जाता है. इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बहुत कम एग्रीकल्चर होता है. उसका रीज़न आपको बता दिया गया है. तो ये तो था लद्दाख. इट हैज़ मैनी पासेस थ्रू विच कारवास ट्रैवल टू टुडेज तिब्बत. लद्दाख से होते हुए बहुत सारे ऐसे रास्ते जाते हैं जो सीधा तिब्बत तक पहुँचते हैं. दीज कारवास कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क, पैजमीना वुल एंड कारपेट्स. बुद्धिज़्म केम टू तिब्बत वाया लद्दाख, ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. बुद्धिज़्म तिब्बत में लद्दाख के रास्ते पहुंचा, इन्हीं कारवांस वाले रास्ते. कारवां बोलते हैं बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो ट्रैवल करता है. इन पासेस से लद्दाख से होते हुए तिब्बत को इंडिया का ट्रेड होता है, और लद्दाख से ही बुद्धिज़्म तिब्बत की तरफ पहुंचा था. इसीलिए लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन ओवर 400 ईयर्स अगो. आज से 400 साल पहले इस्लाम इस रीजन में पहुंचा था, इंट्रोड्यूस हुआ था. जिस तरह से लद्दाख से बुद्धिज़्म तिब्बत में इंट्रोड्यूस हुआ, उसी तरह से इस्लाम इस एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ था. लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स. लद्दाख में बहुत सारी सॉन्ग्स और पोएम्स हैं. लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. अब बोथ मुस्लिम और बुद्धिज़्म दोनों ही लोग यहाँ के निवासी हो चुके हैं, और ये लोग यहाँ का जो तिब्बत का नेशनल एपिक है केसर सागा, उसको मिल करके गाते हैं. लेट्स सी द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ केरला. केरला की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं किस तरह से यहाँ की ज्योग्राफी यहाँ के लोगों के लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, किस तरह के लोग यहाँ काम करते हैं. केरला सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड. स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स. Jewish and Arab traders being the first to arrive. The apostle of Christ, Saint Thomas, came here nearly 2000 years ago and is credited with bringing Christianity to India. केरला एक ऐसा रीजन है जो एक तरफ से सी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से हिल से घिरा हुआ है. यहाँ पे पेपर, क्लोव्स और कार्डमन जैसी स्पाइसेस को ग्रो किया जाता है. जूइश और अरब ट्रेडर यहाँ सबसे पहले आए थे ट्रेडिंग करने के लिए. A traveler, Ibn Battuta, mentioned in his travelogue that Muslims were highly respected in this region. एक ट्रैवलर इब्न बतूता है जिन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को केरला में बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी. पीपल ऑफ केरला प्रैक्टिस इन डिफरेंट रिलीजन सच एज जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, etc. केरला में लोग अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं. द फिशिंग नेट्स कॉल्ड चीनावाला यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स. जो यहाँ के फिशिंग नेट्स है जिनसे मछुआरे यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, वो बिल्कुल चाइना के फिशिंग नेट की तरह लगते हैं, और हो सकता है इसीलिए उसको चीना वाला बोला जाता है. इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड द चीना चट्टी. और जो यूटेंसिल, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए, फ़िश वगैरह फ्राई करने के लिए, उनका नाम चीना चट्टी है इस एरिया में. यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन सूटेबल करती हैं कि यहाँ पे राइस ग्रो हो सकता है बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में. इसके अलावा यहाँ पे फ़िश और वेजिटेबल्स की ईटिंग भी लोग करते हैं. लेट्स सी अवर लास्ट टॉपिक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, अनेकता में एकता. इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. अब जो डाइवर्सिटी है, हर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी फूड हैबिट्स हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. क्या ये हमारी वीकनेस है या फिर ये हमारे स्ट्रेंथ है? अगर हमारे पास डाइवर्सिटी नहीं होती तो हमारे पास एक ही तरह की फूड्स होते, एक ही तरह की लैंग्वेज होती, एक ही तरह की मूवीज़ होती. तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती, और बोरिंग लाइफ वीक रहती है. इसीलिए डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारी लाइफ को बोरिंग नहीं होने देती. अकॉर्डिंग टू द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू,
Indian unity is not imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि इंडिया को जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पे यूनिटी है, वो किसी ने हमको बाहर से सिखाया नहीं। ना हमें मुगल्स ने सिखाया, ना हमको ब्रिटिश ने सिखाया, ना फ्रेंच ने, ना अमेरिकन्स ने। ये एक ऐसी चीज़ है जो खुद हमारे डीएनए में, हम खुद से ही ये चीज़ सीखें कि हमें एक साथ रहना है। यूनिटी इज़ अवर पावर, दैट्स वाई ही फ्रेज द कॉइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन हिज बुक। इसीलिए उन्होंने अपनी बुक में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉइन को फ्रेज कराई। That would be enough for today. Thanks for the watching. Please like and subscribe our channel to get latest information. Thank you.